हेलो झारखंड, वेलकम टू लर्नर्स गराज एजुकेशन। आज के इस क्लास में डिस्कस करता हूं झारखंड फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2021। टॉपिक चल रहा है आपका झारखंड करंट अफेयर 2022 के लिए। तो उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास आज फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट के बारे में डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पे झारखंड स्पेसिफिक हम लोग क्वेश्चन देखेंगे और वीडियो के एंड में आपको जो नेशनल फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट है उसके बारे में भी आपको थोड़ा सा झलक मिल जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, काफी आज इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाला है। अगर थोड़ा सा मैं फॉरेस्ट सर्वे के बारे में बात करूं, देखिए जो फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट आता है वो 1987 से आप लोगों को पब्लिश किया जा रहा है और 1987 से हर एक 2 साल के बाद जो है पब्लिश किया जाता है। और यह जो रिपोर्ट था 2021 में जो अभी बात कर रहा हूँ वह 17वां रिपोर्ट था। अगर यहाँ से देखिएगा 72 जा कितना हो जाएगा, 72 जा 34 हो जाएगा। तो 72 34, तो 87 में 34 ऐड कीजिए तो 2021 आ जाएगा। तो इस तरह से देख सकते हैं कि यह 17वां रिपोर्ट रहा था। तो कुछ कुछ आइडिया रख सकते हैं कि जो पूछेगा कि जो इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट है कितने वर्ष के बाद जो है प्रस्तुत किया जाता है, तो 2 वर्ष। यह कौन सा रिपोर्ट था, तो 17वां रिपोर्ट था। कब से प्रकाशित कर रहे हैं, तो आप 1987 से इसको प्रकाशित कर रहे हैं। तो इस तरह से कुछ कुछ चीज़ें रहेगा। पीडीएफ आपको डाउनलोड कर लेना है, टेलीग्राम से क्यूज वगैरह के लिए कनेक्ट हो सकते हैं। ओके, देन लेट्स गियर अप और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि मोटिवेशन और एजुकेशन आगे बढ़ते रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट इन झारखंड ऑफ इट्स जियोग्राफिकल एरिया। बोला जा रहा है कि झारखंड में इसके भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत हिस्से पर वन है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है कि कितना परसेंट जो है अभी वर्तमान में झारखंड में जो है फॉरेस्ट है। तो वो आपका आता है 29.74%। ध्यान दीजिएगा, नया डेटा 29.74% है। पुराना बुक्स वगैरह देखिएगा तो 29.61% होगा। तो डेटा को अपना अपडेट कर लीजिएगा। ओके, 29.74% है। और इसको अगर देखा जाए तो जो कि किलोमीटर स्क्वायर में 23,721.14 किलोमीटर स्क्वायर आएगा। अगर झारखंड का टोटल जियोग्राफिकल एरिया के बारे में बात कीजिएगा तो आता है 79,716 किलोमीटर स्क्वायर। अगर हेक्टेयर अगर बात किया जाए तो 79.70 लाख हेक्टेयर। सारा का सारा पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि झारखंड का जो जियोग्राफिकल एरिया कितना है, तो 79,716 और 79.70 लाख हेक्टेयर। अगर लाख हेक्टेयर पूछता है तो ए, और नहीं तो ए। जो जियोग्राफिकल एरिया तो अभी चेंज होने वाला नहीं है। ओके, ये तो आपका स्टेटिक पोर्शन हो गया। ये जो डेटा चेंज हुआ फॉरेस्ट वाला हुआ, फॉरेस्ट वगैरह घट बढ़ सकता है। तो वर्तमान में 29.74% जो है फॉरेस्ट है, जो कि 23,721.14 किलोमीटर स्क्वायर एरिया यहाँ झारखंड में फॉरेस्ट है। यह देखिएगा, पुराना डाटा ये है तो इसको आपको याद नहीं रखना है। अब यह नया डेटा 29.74% है। तो कुछ तो आपको फॉरेस्ट बढ़ा हुआ दिख रहा होगा, तो अभी इस पर चर्चा कर लेंगे। देखिएगा, जो टोटल एग्रीकल्चरल लैंड है झारखंड में भी याद रख लीजिएगा। साथ में इतना सारा चीज़ तो देख लिए कि हाँ चलिए इतना फॉरेस्ट वगैरह है। एक क्वेश्चन आपसे भी पूछते हैं कि झारखंड में टोटल एग्रीकल्चर लैंड कितना है, तो 38 लाख हेक्टेयर ना। क्वेश्चन लोगों को कंफ्यूज हो जाता है, कंफ्यूजन रहता है इसमें कि 38 लाख हेक्टेयर क्या है। क्वेश्चन मुझसे भी पूछा गया था कि 38 लाख हेक्टेयर क्या है। तो 38 लाख हेक्टेयर इतना क्षेत्र पर आपको झारखंड में खेती होता है। तो आई होप कि समझ में आ चुका होगा। 29.74% झारखंड में फॉरेस्ट है, जबकि पर्यावरण अनुकूलन के लिए 33% फॉरेस्ट आपको चाहिए। इंडिया में भी उतना नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड रिकॉर्डेड द हाईएस्ट इंक्रीज इन इट्स फॉरेस्ट एरिया इन लास्ट 2 ईयर्स, यानी कि 2019 से लेकर 2021। बोला जा रहा है जिसमें 16 फॉरेस्ट रिपोर्ट आया होगा 2019 में, और उसके बाद 17वां रिपोर्ट आया 2021 में। तो वह 2 साल के दौरान जो है झारखंड में कौन सा ऐसा जिला था जिसमें सर्वाधिक वृद्धि दर्ज किया गया फॉरेस्ट एरिया में। तो वह जिला आपका कौन सा है, तो वह है आपका गढ़वा डिस्ट्रिक्ट। तो गढ़वा डिस्ट्रिक्ट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ध्यान से इसको देख लीजिए। गढ़वा डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा जैसे फॉरेस्ट इंक्रीज किया है। अब ये जो इंक्रीज किया है आपको 40.13 किलोमीटर स्क्वायर। तो इतना एरिया जो है फॉरेस्ट यहाँ पे गढ़वा में बढ़ गया है। उसके बाद देखिएगा सेकंड स्थान पे पलामू में बढ़ा है, फिर हजारीबाग और उसके खूंटी डिस्ट्रिक्ट में। तो उसके बाद टॉप 4 कम से कम आपको याद रख लेना है। नॉर्मल एग्जाम जो जेएसएससी वगैरह होंगे तो उसमें तो सिर्फ गढ़वा वगैरह पूछेंगे, लेकिन अगर जेपीएससी वगैरह का एग्जाम होगा तो उसमें आपको कम से कम 4 याद रख लेना है। ओके, तो जो गढ़वा के बाद जो डिस्ट्रिक्ट है वह पलामू है, हजारीबाग है, खूंटी है। पलामू में देखिएगा तो लगभग 14.65 के आसपास परसेंट फॉरेस्ट जो है इंक्रीज किया है ना, याद रख लीजिए। गढ़वा डिस्ट्रिक्ट इंपॉर्टेंट हो गया है, इसको याद रखिएगा। यह परमाल जो पलामू जो परमंडल है उसमें यह डिस्ट्रिक्ट पाया जाता है ना। और गढ़वा डिस्ट्रिक्ट को 1 अप्रैल 1991 को फॉर्म किया गया था, तो याद रख सकते हैं। और टोटल झारखंड में अगर आपसे पूछे कि तो गढ़वा में तो आपको पता चल गया कि 40.13 किलोमीटर स्क्वायर एरिया इंक्रीज किया है, लेकिन पूरा झारखंड में कितना इंक्रीज किया, तो पूरा झारखंड में वो 109.73 किलोमीटर स्क्वायर जो एरिया है, इतना फॉरेस्ट एरिया झारखंड में टोटल इंक्रीज किया है। तो ये भी टोटल आपसे पूछ सकते हैं कितना फॉरेस्ट इंक्रीज किया 2019 से 21 साल के दौरान, सॉरी 2019 से 21 2 वर्षों के दौरान कितना इंक्रीज किया।
तो 109.73 किलोमीटर स्क्वायर एरिया फॉरेस्ट इंक्रीज किया। ओके, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड रिकॉर्डेड द जीरो इंक्रीज इन इट्स फॉरेस्ट एरिया इन लास्ट 2 ईयर्स। यानी कि यहाँ बात किया जा रहा है कि कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें ना तो फॉरेस्ट बढ़ा ना घटा, यानी कि जीरो इंक्रीज किया। बात समझ में आ रहा है? कहीं कहीं कुछ कुछ अभी डिस्ट्रिक्ट आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा जहाँ पे फॉरेस्ट एरिया से डिक्रीज कर गया है, लेकिन एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें तो फॉरेस्ट बढ़ा है ना घटा है, मतलब उतना ही का उतना ही है। ओके, चलिए वो है आपका गोड्डा डिस्ट्रिक्ट। तो गोड्डा डिस्ट्रिक्ट में ना तो फॉरेस्ट बढ़ा है और ना ही घटा है, इसको आइडिया रखिएगा। उसके बाद देख लीजिएगा जो फॉरेस्ट एरिया डिक्रीज किया है, ध्यान दीजिएगा, वह डिस्ट्रिक्ट आपको लातेहार है, लोहरदगा है, पाकुड़ है और कोडरमा। तो 4 डिस्ट्रिक्ट आपके हैं जहाँ पे फॉरेस्ट एरिया जो है से 2019 से 21 के दौरान जो है से आपका फॉरेस्ट घटा है, यहाँ पे बढ़ा नहीं है, फॉरेस्ट घटा है। और गोड्डा में न तो बढ़ा है ना घटा है। ओके, यहाँ लिखा हुआ है जीरो इंक्रीज है। ओके, क्या है? जीरो इंक्रीज, यानी कि न बढ़ा है ना घटा है। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन 4 आता है व्हाट इज द डेंस फॉरेस्ट एरिया इन झारखंड। अब बोला जा रहा है कि झारखंड में जो डेंस फॉरेस्ट होता है, अति सघन वन वगैरह आप लोग बोलते हैं, उसका जो है एरिया कितना है। तो उसका एरिया देखिएगा, आपको मिलेगा 2601.05 किलोमीटर स्क्वायर। तो ये आपको झारखंड में सघन वन देखने को मिलते हैं। और अगर मध्यम वन क्षेत्र पूछें तो याद रख लीजिएगा 9688.91 किलोमीटर स्क्वायर है। और जो खुला या एक विरल वन क्षेत्र आप लोग बोल सकते हैं 11,431.18 किलोमीटर स्क्वायर, इसका इतना एरिया है। अगर यहाँ से आपको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाने के लिए दे दें कि सघन वन क्षेत्र, मध्यम वन क्षेत्र और खुला या विरल वन क्षेत्र है, उसको आप लोग ऑर्डर में लगाइए तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा आपका यहाँ जो विरल आपको दिख रहा होगा। ओके, तो वह हो जाएगा 3rd नंबर पे, मतलब 1st नंबर पे आएगा। अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछेंगे तो देख लीजिएगा, सबसे टॉप पे आ जाएगा 1, सेकंड पे आ जाएगा ए और उसके बाद 3rd पे आ जाएगा ए। तो अगर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग पूछेंगे तो उसको आप लोग लगा सकते हैं आराम से। ओके, तो एक आइडिया कम से कम ए भी रखिएगा, अगर जेपी से अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगी तो ऐसे पूछा जा सकता है। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट बनता है सघन वन क्षेत्र, तो यही इसका एरिया याद रख लीजिएगा 2608.05 किलोमीटर स्क्वायर एरिया जो है सघन वन क्षेत्र है झारखंड में। क्वेश्चन 5 देखते हैं विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड है द हाईएस्ट फॉरेस्ट एरिया। अब बोला जा रहा है क्वेश्चन तो आपसे ये बनेगा कि झारखंड का कौन सा ऐसा जिला है जिसमें सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया है। अब देखिए सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया कहने का मतलब यहाँ पे होता है कि कितना क्षेत्रफल कितना है इसका, ठीक है, कि कौन जो है इसका क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे ज़्यादा वन, इसमें पूछा है आपसे, तो वो आपका वेस्ट सिंहभूम हो गया। तो क्षेत्रफल के हिसाब से अगर पूछेगा कि सबसे ज़्यादा वन कहाँ पे है, तो आंसर आपका होना चाहिए पश्चिमी सिंहभूम। तो 3,368 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है ना, इतना क्षेत्रफल वन है। तो सबसे ज़्यादा झारखंड में फॉरेस्ट देखने को मिलेगा वेस्ट सिंहभूम में। वेस्ट सिंहभूम के बाद देखिए जो इसमें सबसे ज़्यादा है, तो उससे जो कम डिस्ट्रिक्ट जो देखने को मिलेगा तो थोड़ा सा कम है, तो इसको जो है आपको जो फॉलोड में मिलेगा लातेहार, सेकंड पे है, फिर चतरा और फिर गुमला। तो ये जो आपको झारखंड के 4 टॉप डिस्ट्रिक्ट देखने को मिल रहे हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट देखने को मिलता है। एरिया वाइज बात करें तो कि हाँ इसका जो फॉरेस्ट का एरिया है सबसे ज़्यादा है यहाँ पे। वेस्ट सिंहभूम में आंसर हो गया, इसका एरिया कम से कम आप लोग याद रख सकते हैं 3,368 किलोमीटर स्क्वायर। उसके बाद लातेहार, चतरा और गुमला। ओके, चलिए क्वेश्चन 6 विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड है द लोवेस्ट फॉरेस्ट एरिया। बोला जा रहा है कि झारखंड का किस जिले में सबसे कम जो है से वन है, क्षेत्रफल के हिसाब से बताना है। तो वह डिस्ट्रिक्ट होगा आपका जामताड़ा। तो जामताड़ा को देख लीजिएगा 106.02 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। तो बस इतना ही आपको देखने को मिलेगा इसमें फॉरेस्ट है, तो सबसे कम फॉरेस्ट हो जाता है। यह क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट बनेगा। ओके, 2 सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, वेस्ट सिंहभूम, सबसे कम कहाँ पे है, जामताड़ा। ओके, याद रखिएगा वेस्ट सिंहभूम कितना था 3368 था ना, इतना किलोमीटर स्क्वायर एरिया था उसका। और जबकि जामताड़ा में देख सकते हैं बस 106.02 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है, तो यह सबसे कम बन जाता है। अगर बात कीजिएगा कि जो 3 डिस्ट्रिक्ट जो जामताड़ा से ऊपर हैं वह है आपके देवघर, धनबाद और पाकुड़। कहने का मतलब है कि आपको जामताड़ा सबसे नीचे हो गया। उससे ऊपर कौन कौन हो गए, तो उससे ऊपर देखने को मिलेंगे देवघर, उसके बाद धनबाद और उसके बाद पाकुड़। ओके, तीसरा से कुछ ऑर्डर आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो जामताड़ा में सबसे कम जो है क्षेत्रफल के हिसाब से 1 है। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड है द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट एरिया। अब यहाँ से परसेंटेज वाइज पूछा है कि परसेंटेज वाइज जो है सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कहाँ पे है, तो वह भी देखिए लातेहार में चला जाएगा। 56% लातेहार में फॉरेस्ट है। तो अगर परसेंटेज वाइज आपसे पूछे कि सबसे ज़्यादा प्रतिशत कहाँ पे फॉरेस्ट है, तो 56% जो फॉरेस्ट है लातेहार डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा। याद रखिए किस जिले में सबसे ज़्यादा 1% है, लातेहार।
चलिए, लातेहार इज फॉलोड बाई चतरा, वेस्ट सिंहभूम और कोडरमा। तो चतरा आ जाएगा, यानी कि लातेहार के बाद अगर देखिएगा परसेंटेज वाइज तो चतरा में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट है, उसके बाद वेस्ट सिंहभूम और कोडरमा। ओके, तो जेपीएससी के लिए कम से कम फर्स्ट 4 आपको याद रख लेना है। आंसर लातेहार। उससे जस्ट इसका उल्टा हो गया, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड है द लोवेस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट एरिया। सबसे ज़्यादा तो अगर परसेंटेज वाइज बात करें तो लातेहार हो गया। अब सबसे कम कहाँ हो गया, तो सबसे कम में भी आपको जामताड़ा ही देखने को मिलने वाला है। यहाँ पे बात मात्र 5.85% फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। अब जामताड़ा से ऊपर कौन कौन से हैं देख लीजिएगा। जो जामताड़ा है उससे पहले आपको देखने को मिलेगा देवघर, उसके बाद धनबाद और उसके बाद दुमका। ओके, तो इस तरह से कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट आपको देखने को मिलने वाले हैं। ओके, तो देख लीजिएगा जामताड़ा में सबसे कम यहाँ पे फॉरेस्ट देखने को मिलेगा परसेंटेज वाइज, और ऐसे भी आपको वहाँ पे एरिया वाइज भी आपसे पूछा था, वहाँ भी सबसे कम जामताड़ा में ही था। ओके, और सबसे अगर एरिया वाइज पूछा था तो वहाँ पे आपको वेस्ट सिंहभूम हो गया था, और परसेंटेज वाइज में थोड़ा सा चेंज हुआ था लातेहार। तो सब डेटा को अच्छा से देख लीजिएगा, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पे डिवीजन में काम आएगा। क्योंकि बार बार वीडियो को चेकआउट करना पॉसिबल नहीं है आप लोग के लिए, तो पीडीएफ रख लीजिएगा। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड हैज द मैक्सिमम डेंस फॉरेस्ट एरिया। अब बोला जा रहा है कि जो एक डेंस फॉरेस्ट होता है, जैसे कि सघन वन वगैरह होता है, अति सघन वन वगैरह का नाम सुने होंगे, तो कौन सा जो आपको देखने को मिल रहा है डिस्ट्रिक्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा अति सघन वन पाए जाते हैं, तो वह डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेगा लातेहार। तो लातेहार डिस्ट्रिक्ट में भी सबसे ज़्यादा अति सघन वन पाए जाते हैं, और अति सघन वन पाए गए हैं 480.36 किलोमीटर स्क्वायर, देख सकते हैं। और उसके बाद लातेहार के बाद जो आपको देखने को मिलेगा जो आते हैं डिस्ट्रिक्ट, वह है वेस्ट सिंहभूम, गुमला और चतरा। तो ये फर्स्ट जो है 4 डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है आपको अति सघन वन देखने को मिलेंगे। आंसर इसका लातेहार हो गया ना, सब सर्वाधिक यहीं पे है। उसके बाद वेस्ट सिंहभूम सेकेंड, थर्ड एंड 4 हो गया गुमला और चतरा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। देखिए डेटा जो है इसको आपको याद करना होगा। ओके, थोड़ा सा मैं डिस्कस कर दिया, पीडीएफ में बार बार आप लोग इसको गो थ्रू होइएगा तो डेटा आपको याद हो जाएगा, और डेटा याद कर ही लेना है नया वाला। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड हैज द मिनिमम डेंस फॉरेस्ट एरिया। अब जस्ट इसका अपोजिट आ गया कि झारखंड का कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर सबसे कम जो है अति सघन वन है। वह डिस्ट्रिक्ट आपको देखने को मिलेगा पाकुड़। तो पाकुड़ में सबसे कम जो है आपको अति सघन वन देखने को मिलेगा। और पाकुड़ तो झारखंड का एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर सबसे कम लिटरेसी है ना, लिटरेसी रेट यहाँ पे सबसे कम है। आप लोग को आइडिया होगा, सबसे अशिक्षित जिला झारखंड का पाकुड़ ही है, देखने को मिलता है। 2.96% मात्र यहाँ पे अति सघन वन है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 हो गया इसका आंसर। अब देखिए जो 3 डिस्ट्रिक्ट है जो कि पाकुड़ से एबव है, यानी कि पाकुड़ तो सबसे कम हो गया यहाँ पे अति सघन वन के मामले में। उससे पहले आपको देखने को मिलेगा गोड्डा, उसके बाद साहिबगंज और उसके बाद सिमडेगा। ओके, तो देख लीजिएगा ये सारे आपके कुछ कुछ ऑर्डर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड है द मैक्सिमम ओपन फॉरेस्ट एरिया। कहने का मतलब है कि यहाँ पे कौन सा ऐसा एक जिला है जिसमें सर्वाधिक खुले वन क्षेत्र है। खुले वन बोलिए या फिर विरल वन क्षेत्र बोल सकते हैं आप लोग। तो वह डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेगा आपको पश्चिमी सिंहभूम। तो पश्चिमी सिंहभूम एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर सर्वाधिक खुले वन क्षेत्र हैं। एरिया देख लीजिएगा 1553.11 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। तो वेस्ट सिंहभूम बहुत में बाजी मारा है ना, तो आंसर इसका हो गया पश्चिमी सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम। वेस्ट सिंहभूम देखिएगा तो यहाँ पे आपको कोल्हान डिवीजन में मिलेगा ना, कोल्हान डिवीजन में सबसे लेटेस्ट जो है डिवीजन यही है। झारखंड की स्थापना हुआ तो उस समय आपको 4 ही डिवीजन देखने को मिला था। कोल्हान परमंडल या डिवीजन को बाद में बनाया गया था। ओके, इस तरह से टोटल 5 डिवीजन हो जाते हैं। चलिए तो देख लीजिए, उसके बाद वेस्ट सिंहभूम में तो सबसे ज़्यादा खुले वन क्षेत्र हैं। उसके बाद जो है वेस्ट सिंहभूम के बाद सिमडेगा देखने को मिलेगा, गोड्डा देखने को मिलेगा और फिर हजारीबाग देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट 4 कम से कम याद रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 देखा जाए। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड है द मिनिमम ओपन फॉरेस्ट एरिया। अब बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा जिला है जिसमें सबसे कम जो है खुला वन क्षेत्र है। यहाँ तो आपने क्या देखा था, यहाँ पे मैक्सिमम जो है ओपन फॉरेस्ट एरिया आप लोग देखे थे, ओपन फॉरेस्ट एरिया देखे थे मैक्सिमम। अब इसका जस्ट अपोजिट देख लीजिए मिनिमम। तो मिनिमम जो फॉरेस्ट एरिया है वो आपको देखने को मिलेगा जामताड़ा में ही। ओके, तो जामताड़ा भी नीचे से टॉप किया है कितने मामलों में, तो जामताड़ा आंसर हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 12 का। तो सबसे जो कम जो खुला वन क्षेत्र है वो आपको जामताड़ा में देखने को मिलेगा। ओके, चलिए तो 3 डिस्ट्रिक्ट एवं जामताड़ा आर पाकुड़, लोहरदगा एंड गोड्डा। तो इसको याद रख सकते हैं कि जामताड़ा तो सबसे बॉटम में है, उससे ऊपर है आपके पाकुड़, उसके बाद लोहरदगा और उसके बाद गोड्डा। तो इस तरह से कुछ कुछ ऑर्डर आप लोग देखने को मिलेगा। ओके, तो आइडिया रखना है आपको कि जामताड़ा सबसे लोएस्ट में है खुले वन क्षेत्र में, ठीक है, ओपन फॉरेस्ट एरिया में सबसे कम है। ये क्वेश्चन नंबर 13 आएगा, अभी क्वेश्चन को आप लोग टिक लगा लीजिएगा, क्वेश्चन ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ झारखंड आर देयर वेयर नो मोस्ट डेंस फॉरेस्ट इज फाउंड। बोला जा रहा है
कि झारखंड के कितने ऐसे जिले हैं जहाँ पर कोई भी एक अति सघन वन नहीं पाए जाते हैं। एक तो क्वेश्चन वाला इंपॉर्टेंट हो गया कि एक कौन सा ऐसा जिला है जिसमें ना तो फॉरेस्ट बढ़ा है ना घटा है, और कुछ ऐसे जिला का एग्जाम्पल बताया था जहाँ पे निगेटिव ग्रोथ हुआ था। अब बताइए कि एक कौन सा ऐसा जिला है जहाँ पर जैसे कोई अति सघन वन नहीं पाए जाते हैं। तो देखिए ऐसे झारखंड के 4 जिले हैं जहाँ पर अति सघन वन नहीं पाए जाते हैं। 4 जिले में आपको धनबाद, जामताड़ा, दुमका और देवघर देखने को मिलेगा। यहाँ पे कोई भी अति सघन वन नहीं पाए जाते हैं, यानी कि जो मोस्ट डेंस फॉरेस्ट का नाम आप लोग सुनते हैं वह नहीं पाए जाते हैं। तो झारखंड के 4 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि फॉरेस्ट सर्वे 2021 में निकल कर आया है। ओके, तो इसके बारे में आइडिया रखें। चलिए अब इंडियन फॉरेस्ट जो सर्वे होता है रिपोर्ट 2021 का, जो कि 17वां रिपोर्ट है, बाइनियल मतलब 2 साल में होता है, तो उसके बारे में एक झलक आपको बता देते हैं कि जैसे कि इंडिया के बारे में बात कीजिएगा तो टोटल जो फॉरेस्ट कवर इंडिया में है, ज्योग्राफिक एरिया कितना है भारत का टोटल ज्योग्राफिक एरिया है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, तो इतना है। तो उसका ज्योग्राफिकल एरिया पे मात्र जो है 21.71% यहाँ पे फॉरेस्ट है, जो कि आ जाएगा आपका 7,13,789 किलोमीटर स्क्वायर। तो देख सकते हैं पर्यावरण का अनुकूलन के लिए 33% फॉरेस्ट आपको चाहिए, लेकिन मात्र कितना है इंडिया में 21.7% है। चलिए टॉप 3 स्टेट्स हैविंग मैक्सिमम फॉरेस्ट परसेंटेज ऑफ इट्स ज्योग्राफिकल एरिया। बोला जा रहा है कि कौन से ऐसे स्टेट, 3 स्टेट कम से कम नाम बताइए जहां पर सबसे ज्यादा फॉरेस्ट है परसेंटेज वाइज। तो मिजोरम सबसे पहले देखने को मिलेगा, अरुणाचल प्रदेश सेकंड पे, और फिर मेघालय में देखने को मिलेगा। उसके बाद टॉप 3 स्टेट्स हैविंग मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर। अगर एरिया वाइज आपसे पूछेगा एक तरह से कि एरिया सबसे ज्यादा कहाँ पे है फॉरेस्ट का, तो मध्य प्रदेश टॉप पे है, अरुणाचल प्रदेश और फिर छत्तीसगढ़। नेक्स्ट आता है द यूनियन टेरिटरी, यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी होता है, हैविंग मैक्सिमम फॉरेस्ट परसेंटेज ऑफ इट्स ज्योग्राफिकल एरिया। अगर कोई पूछे कि कोई ऐसा यूनियन टेरिटरी का नाम बताइए जहाँ पर जो है इसके सबसे ज़्यादा परसेंटेज है ज्योग्राफिकल एरिया का फॉरेस्ट का, तो आपका लक्षद्वीप आंसर लगा लेना है। द टोटल इंक्रीज इन द फॉरेस्ट कवर। अब देखिए आप लोग को देखे होंगे कि अभी तो झारखंड में टोटल फॉरेस्ट इंक्रीज किया था 109 मतलब कुछ था, शायद 109 पॉइंट समथिंग था। लेकिन यहाँ पे अगर टोटल अगर बात किया जाए कि इंडिया में टोटल कवर कितना हुआ, तो आप लोग को देखने को मिलेगा 1540 किलोमीटर स्क्वायर जो है एरिया जो है फॉरेस्ट इंक्रीज किया। टोटल मैंग्रोव फॉरेस्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो 4992 किलोमीटर स्क्वायर जो है एरिया आपको मैंग्रोव फॉरेस्ट है। ओके, लेकिन इंक्रीज कितना किया मैंग्रोव फॉरेस्ट, तो मैंग्रोव फॉरेस्ट आपको इंक्रीज किया है 17 किलोमीटर स्क्वायर। ओके, इसको याद रखिएगा, इतना मैंग्रोव फॉरेस्ट इंक्रीज किया गया है। मैंग्रोव फॉरेस्ट वगैरह देखिएगा तो आप लोग जो सुंदरबन डेल्टा वगैरह आप लोग देखने को मिलता है वेस्ट बंगाल में, तो सबसे ज़्यादा वो द मैंग्रोव फॉरेस्ट आपको उधर देखने को मिलता है। और जो सुंदरबन आप लोग को देखने को मिलता है वो इंडिया का लार्जेस्ट रामसर साइट भी है। टोटल 48 रामसर साइट्स इंडिया में देखने को मिलेंगे, तो उसमें जो है आपको देखने को मिलेगा जो सुंदरबन है टॉप आसान पे है, सबसे बड़ा वही है। सेकंड पे आपको चिल्का लेक आता है जो कि एक लैगून का एग्जाम्पल है। अच्छा, कोई झारखंड में कोई रामसर साइट है आप लोग बताइए जरा कमेंट बॉक्स में, देखते हैं कौन बताता है। झारखंड में कोई रामसर साइट है, बताया जाए। द स्टेट विच रिकॉर्डेड द मैक्सिमम इंक्रीज इन इट्स फॉरेस्ट कवर इंडिया। बोला जा रहा है कुछ ऐसा स्टेट का नाम बताइए जो कि क्या किया है, मैक्सिमम जो है इंक्रीज किया है अपना फॉरेस्ट कवर में, तो आपको आंध्र प्रदेश देखने को मिलेगा। ओके, चलिए कैपिटल इसका अमरावती है। द 3 स्टेट्स विच हैव द लिस्ट फॉरेस्ट कवर। अब देखिए मैक्सिमम तो फॉरेस्ट आपको बता दिया था कि मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर कहाँ पे है और लिस्ट फॉरेस्ट कवर कहाँ पे है। तो यहाँ पे लिस्ट फॉरेस्ट में सबसे कम हरियाणा में है, उसके बाद पंजाब और फिर गोवा पे आता है, नंबर आता है। द बिगेस्ट फॉरेस्ट एरिया इन इंडिया। बोला जा रहा है कि वो उस एरिया का नाम बताइए जहाँ पे सबसे बड़ा जो है फॉरेस्ट है, तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व के बारे में है। ओके, नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व जो है वहाँ पे है से बिगेस्ट फॉरेस्ट एरिया है इंडिया में। तो ये सब इंडियन जो बाइनियल फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट था उसके बारे में एक झलक था। तो याद रखिएगा, आपको झारखंड के साथ साथ इंडिया का भी बता दिया। ओके, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यहाँ से 21.7%, उसके बाद इससे बनेगा, मिजोरम वाला से बन सकता है ये सब। ओके, चलिए, और यहाँ पे लिस्ट वाला से बन सकता है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। ओके, चलिए, तो दैट्स इट फॉर दिस क्लास। वीडियो कैसा लगता है फीडबैक को जरूर देना। यहाँ तक आते हैं तो लाइबल लगता है कि वीडियो को लाइक कर देना चाहिए, शेयर कर देना चाहिए, तो कर दीजिए भाई, हमको भी आगे बढ़ाइए, आप भी आगे बढ़िए। सबका साथ सबका विकास होना चाहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। वंदे भारतम।